जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में यूनिनजाइम सिरप के बारे में, यूनिनजाइम लिक्विड के बारे में। जानेंगे किस टाइप का ड्रग होता है, किस बीमारी में चलता है, किस तरह से हेल्प करता है, फायदे क्या है, इसकी क्या डोज होती है, खाने के बाद वाले खाने से पहले कितना अमल डोज दिया जाता है, सब कुछ समझेंगे। देखिए भैया, यूनिनजाइम बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे होते हैं वहां ड्रॉप भी आता है, बड़े लोगों में पीने की सिरप में भी आता है, यानी लिक्विड में आता है, और टेबलेट फॉर्म में भी आता है। टोरेंट कंपनी इसको बनाती है। पेट के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसको यूनिनजाइम, यानी इसके अंदर इंजाइम आते हैं, इसलिए इसको यूनिनजाइम। जिसके आगे पीछे जाइम लगा हो ना, वो पेट से संबंधित प्रॉब्लम में चलता है। तो पीने की सिरप आती है, करीब करीब ये 100 ml का 200 ml का आता है, 150 रुपये के आसपास मिलता है, तो इतना महंगा नहीं आता। हालांकि ये एक एलोपैथिक दवा है, ऐसे भी आप ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे मत लीजिएगा। इसका अगर सही यूज करना ना, तो डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, वो आपको सही डोज और तरीका सही बताएंगे, कब यूज करना और कब बंद करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। समझते हैं इसके बारे में, अगर डॉक्टर ने दिया तो क्यों दिया होगा। तो भैया इसके अंदर आता है डाइस्टेस और पेप्सिन। डाइस्टेस स्टार्च को तोड़कर माल्टोज के बदलकर कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, यानी हम जो खाना पीना खाते हैं ना, उसमें कुछ हल्के होते हैं जो इजीली ग्लूकोज बन जाते हैं, इजीली शर्करा, यानी इजीली जो अपना कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो इजीली कार्बोहाइड्रेट का रूप इजी आ जाता है, यानी भोजन का। यानी जो हम खाते हैं ना, उसमें कुछ हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ हो सकता है माल्टोज हो, और इससे आगे भी होते हैं। यानी कहने का मतलब है, खाने को इजीली ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। हालांकि हम जो भी खाना पीना खाते हैं ना, वो छोटी आंत के अंदर टूट के, कुचल के, मरोड़ के उसके अंदर से पूरा पाचन चूस लिया जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार अगर आंत में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आंत में सूजन आ जाए, आंत वीक हो, कोई अल्सर हो, कई कारणवश आंत कम काम करती है, तो वहां पर व्यक्ति का जो खाना पीना होता है ना, वो आधा पचता है और आधा सीढ़ता है, जिसके कारण व्यक्ति को एसिडिटी, कब्ज, गैस, इनडाइजेशन, हार्ट बर्न, कई तरह की प्रॉब्लम होती है। पेट दर्द, मीठा मीठा पेट दुखेगा, कब्ज होगा व्यक्ति को। तो ये सारी प्रॉब्लम खाने के अपचे खाने से होती है। तो वहां पर डॉक्टर फिर जान जाते हैं कि पेट के अंदर प्रॉब्लम है, एंजाइम प्रॉब्लम है। तो डाइस्टेस एक एंजाइम होता है जो खाने को तोड़कर कार्बोहाइड्रेट के रूप में लाता है, यानी व्यक्ति को जल्दी से ऊर्जा मिल जाती है और पूरा खाना पच जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है डाइस्टेस, इसलिए इसको डाइस्टेस कहा जाता है। इनके अलावा दोस्तों इसके अंदर आता है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम होता है, प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड के अंदर बदलता है, यानी प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड में वैसे ही बदलता है, लेकिन आंत इतना ज़्यादा जोर पड़ता है आंत पे, वो इतना जल्दी काम नहीं कर पाती। तो ये काम पेप्सिन कर देता है, ये तुरंत उसको तोड़कर अमीनो एसिड में बदल देता है, जिससे व्यक्ति के प्रोटीन्स वाली चीज़ें, जो हेवी डाइट होती है, वो भी पच जाता है। तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम में चलता है। बात देते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है, कैसे यूज किया जाता है। तो भैया तो देखिए, बच्चों के अंदर इसकी डोज होगी ना, वो 5 ml या 2.5 ml। बड़े लोगों में जो इसकी डोज होगी वो 10 ml या फिर 15 ml। खाने के आधा या 1 घंटे बाद होगी, खाली पेट नहीं होगी, खाने के आधा या 1 घंटे बाद होगी, इसे ध्यान रखिएगा। तो करीब करीब डॉक्टर इसको 1 महीने, 2 महीने या फिर कुछ दिन तक दे सकते हैं लगातार। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जितना डॉक्टर ने कहा है, जितना दिन का है उतना ही करना है। और इसकी कोई ऐसा नहीं कि हमेशा यूज़ करने लगो। तो ये एंजाइम वाली चीज़ें आती है, बॉडी अपने आप भी बनाती है, आंतों के अंदर एंजाइम बनते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन जैसे। ठीक है, पेनक्रियाज बनाती है, लीवर बनाता है, आंतें बनाती है। तो वहाँ पर अगर को कम बन रहा ना, दिक्कत हो रही है, तो फिर बाहर से दे दिया जाता है। तो दोस्तों सब कुछ था यूनिनजाइम सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।